Hi friend, my name is Sudip Bej. I am a government pharmacist. Welcome to my YouTube channel Pharmacy MCQ Guide. Today we discuss about the topic antifungal drug MCQ. Generally 15 most important and selective questions are discussed in these chapters. So now the first question is mention the antifungal drug which discovered at first. कोई भी एंटीफंगल ड्रग का एग्जाम्पल दो जो एट फर्स्ट डिस्कवर हुआ। ऑप्शन नंबर ए ग्लिसियोफाल्विन, ऑप्शन नंबर बी एम्फोटेरिसिन बी, ऑप्शन नंबर सी निस्टेटिन, ऑप्शन नंबर डी टार्बेनाफाइन। ये जो ऑप्शन नंबर ए ग्लिसियोफाल्विन वो जिस टाइम डिस्कवर हुआ उसका साल 1939। सेकेंड एम्फोटेरिसिन बी 1953। निस्टेटिन ऑप्शन नंबर सी 1950 and option number D tarbenafine 1983. So obviously the right answer is option number A ग्लिसियोफाल्विन means 1939 डिस्कवर हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 2 द सोर्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। द सोर्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, ये जो एम्फोटेरिसिन बी ये क्या है ना, ये जो एम्फोटेरिसिन बी इज वन टाइप्स ऑफ एंटीफंगल एंटीबायोटिक which belongs to the polyene group of antibiotics. एक्चुअली जब एंटीफंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन में देखेगा एंटीफंगल एंटीबायोटिक का, ये दोनों तरीके से डिवाइड होता है। एक पॉलीन एंटीबायोटिक, दो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। जो पॉलीन एंटीबायोटिक है उसको ग्रुप का अंदर दोनों है, एक एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, हैमाइसिन। एंड जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है उसका अंदर ग्लिसियोफाल्विन. So amphotericin B is one types of the polyene group of antifungal antibiotic. So the source of the amphotericin B, option number A Streptomyces griseus, option number B Streptomyces fraddi, option number C Streptomyces nodosus, option number D none of this above. ये जो ऑप्शन नंबर ए है Streptomyces griseus, इट इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो Streptomyces fraddi, इट इज़ द सोर्स ऑफ नियोमाइसिन, सो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसास इज द राइट आंसर, इट इज़ द सोर्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी एंटीफंगल एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 3 गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीफंगल ड्रग व्हिच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट्स ऑफ कालाजार एंड लीशमैनियासिस। मीन्स क्या होता है, जो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीफंगल ड्रग, ऐसा एंटीफंगल ड्रग के एग्जाम्पल दो जो कालाजार एंड लीशमैनियासिस के लिए भी यूज़ होता है। मीन्स दोनों एक्टिविटी है, एक एंटीफंगल एक्टिविटी, नंबर 2 कालाजार और लीशमैनियासिस के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए मिकोनाजोल, ऑप्शन नंबर बी निस्टेटिन, ऑप्शन नंबर सी ग्लिसियोफाल्विन, ऑप्शन नंबर डी एम्फोटेरिसिन बी। मीन्स एम्फोटेरिसिन बी इज द राइट आंसर व्हिच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट्स ऑफ कालाजार एंड लीशमैनियासिस। क्वेश्चन नंबर 4 द मेकानिज्म ऑफ व्हिच एंटीफंगल इनहिबिट द स्क्वालिन इपोक्साइड। ये क्वेश्चन का जो आंसर, ये क्वेश्चन आंसर जानने का पहले एक स्ट्रक्चर देखो नीचे, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट डेरिवेटिव है स्क्वालिन। स्क्वालिन इज कन्वर्टेड टू लैनोस्टेरॉल एंड लैनोस्टेरॉल इज कन्वर्टेड टू अर्गोस्टेरॉल। ओके, तो स्क्वालिन इज कन्वर्टेड टू लैनोस्टेरॉल, वी सी स्क्वालिन इज कन्वर्टेड टू लैनोस्टेरॉल by the help of squalene epoxide enzyme. ये मीडियोलॉजी एंजाइम है, ये squalene epoxide enzyme. Okay, so squalene epoxide enzyme helps the conversion of squalene to lanosterol. ये जो स्टेप है, ये स्टेप को जो ब्लॉक कर रहे हैं ये टार्बेनाफाइन। मीन्स टार्बेनाफाइन ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ द squalene epoxide enzyme, so the squalene to the lanosterol synthesis is blocked. As a result, ergosterol synthesis is inhibited. ये ergosterol maintain the permeability and integrity of the cell. Means ergosterol वो जो फंगस का बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जो फंगस ग्रोथ के लिए अच्छा हेल्प करता है। सो ये ergosterol synthesis ब्लॉक हो जाएगा तो ये जो फंगल का जो सेल ग्रोथ, सेल जो परमेबिलिटी सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। सो इसलिए टार्बेनाफाइन ऑल्सो ब्लॉक द
activity of the squalene epoxide enzyme. As a result, the squalene to the lanosterol formation is inhibited. And second step में देखो, lanosterol is converted to the ergosterol by the enzyme of 14 alpha demethylase. Means lanosterol converted to the ergosterol by the help of enzyme 14 alpha demethylase. ये जो azole group means मिकोनाजोल, कोर्टिमाजोल, इस्ट्राकोनाजोल, ये जो टोटल एजोल ग्रुप, इसका मेकानिज्म क्या है ना, एजोल ग्रुप का मेकानिज्म है एजोल ग्रुप ऑल्सो ब्लॉक दिस 14 अल्फा डिमिथाइलेज एंजाइम. एज ए रिजल्ट द लैनोस्टेरॉल इज नॉट कन्वर्टेड टू द अल्गोस्टेरॉल. ओके, सो ये क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 4, द मेकानिज्म ऑफ व्हिच एंटीफंगल इनहिबिट द स्क्वालिन एपोक्साइड. स्ट्रक्चर देख लिया. तो ऑप्शन नंबर ए ग्लिसियोफल्विन, ऑप्शन नंबर बी मिकोनाजोल, ऑप्शन नंबर सी टार्बेनाफाइन, ऑप्शन नंबर डी निस्टेटिन. सही, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑब्वियसली टार्बेनाफाइन. क्यों, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो टार्बेनाफाइन ऑल्सो इनहिबिट द स्क्वालिन एपोक्साइड. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द मेकानिज्म ऑफ व्हिच ग्रुप एंटीफंगल ड्रग इनहिबिटिंग द ergosterol सिंथेसिस. एंटीफंगल ड्रग, कोई भी एंटीफंगल ड्रग के एग्जांपल दो जिसका मेकानिज्म ergosterol सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना. ऑप्शन नंबर ए मिकोनाजोल, ऑप्शन नंबर बी निस्टेटिन, ऑप्शन नंबर सी ग्लिसियोफल्विन, ऑप्शन नंबर डी हेमाइसिन. ये जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में देखो एजोल ग्रुप जो है, एजोल ग्रुप का अंदर किंतु मिकोनाजोल, कोर्टिमाजोल सब कुछ आता है. ये एजोल ग्रुप 14 अल्फा डिमिथाइलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देने के बाद ergosterol सिंथेसिस क्या होता है, इनहिबिट फॉर्मेशन नहीं होता है. सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मिकोनाजोल मीन्स एजोल ग्रुप इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, द ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द इट्राकोनाजोल. इट्राकोनाजोल का ओरल बायोअवेलेबिलिटी कितना है. ऑप्शन नंबर ए 40 to 50%, ऑप्शन नंबर बी 90 to 100%, ऑप्शन नंबर सी 50 to 100%, ऑप्शन नंबर डी 10 to 20%. ये जो राइट आंसर होगा 50 to 100% इज द राइट आंसर. द ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द इट्राकोनाजोल इज 50 to 100%. ये अच्छा से याद रखो. गाइनोकोमेस्टिया और इरेगुलर मेन्स्ट्रुएशन इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ. गाइनोकोमेस्टिया क्या होता है ये सबको पता है, एंड इरेगुलर मेन्स्ट्रुएशन ये सबको पता है, इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ. ऑप्शन नंबर ए माइकोनाजोल, ऑप्शन नंबर बी इट्राकोनाजोल, ऑप्शन नंबर सी कीटाकोनाजोल, ऑप्शन नंबर डी निस्टेटिन. ये जो राइट आंसर होगा ये कीटाकोनाजोल इज द राइट आंसर. गाइनोकोमेस्टिया और इरेगुलर मेन्स्ट्रुएशन इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ कीटाकोनाजोल means option number C is the right answer. Question number 8, which antifungal drug produces the disruption of the mitotic spindle and arrests the metaphage. मेटाफेज, टेलोफेज, ये जो फेज है ये एक्चुअली सेल डिवीजन का फेज है. किसका सेल डिवीजन, ये क्वेश्चन है. which antifungal drug produces the disruption of the mitotic spindle. माइटोटिक स्पिंडल मीन्स क्या होता है, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए निस्टेटिन, ऑप्शन नंबर बी ग्लिसियोफल्विन, ऑप्शन नंबर सी मिकोनाजोल, ऑप्शन नंबर डी टार्बेनाफाइन. ये जो राइट आंसर होगा ये राइट आंसर बी ग्लिसियोफल्विन इज द राइट आंसर. क्यों, ये जो ग्लिसियोफल्विन एंटीबायोटिक है उसका मेकानिज्म है, ये मेकानिज्म क्या है, ग्लिसियोफल्विन एक्चुअली डिसरप्शन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल. फंगस का बॉडी का अंदर जो माइटोटिक स्पिंडल है उसको डिसरप्ट कर देता है ये ग्लिसियोफल्विन. और क्या है ना, एरेस्ट द मेटाफेज, सेल डिवीजन का जो मेटाफेज फेज है उसको अरेस्ट कर देता है, बंद कर देता है. इसलिए क्या होता है, इसलिए फंगस का सेल ग्रोथ नहीं हो पाएगा. हाँ, सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी ग्लिसियोफल्विन. ये ग्लिसियोफल्विन का मेकानिज्म है. क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इचिनोकैंटिन डेरिवेटिव्स ऑफ द एंटीफंगल ड्रग. ये इचिनोकैंटिन डेरिवेटिव के एंटीफंगल ड्रग के एग्जाम्पल दो जो एंटीफंगल एक्टिविटी है. ऑप्शन नंबर ए कैस्पोफंगिन, ऑप्शन नंबर बी ग्लिसियोफल्विन, ऑप्शन नंबर सी साइक्लोपायरॉक्स, ऑप्शन नंबर डी टोलनाप्टेट. ये साइक्लोपायरॉक्स टोलनाप्टेट इट इज़ वन टाइप्स ऑफ टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग, ये नहीं होगा. ग्लिसियोफल्विन इट इज़ मैक्रोलाइड ग्रुप ऑफ एंटीफंगल एंटीबायोटिक, ये भी नहीं होगा. लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैस्पोफंगिन. इसके साथ भी और ड्रग है मिकाफंगिन, कैस्पोफंगिन. इट इज़ वन टाइप्स ऑफ इचिनोकैंटिन डेरिवेटिव्स ऑफ एंटीफंगल ड्रग. सो ये जो कैस्पोफंगिन अर्थात इचिनोकैंटिन डेरिवेटिव उसका मेकानिज्म क्या होता है, उसका मेकानिज्म है जो 1,3 बीटा ग्लूटेन मीन्स एक सब्सटेंस है जो फंगस सेल डिवीजन के लिए और फंगस का सेल डेवलपमेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्सटेंस है. तो ये इचिनोकैंटिन डेरिवेटिव जो होता है ये क्या कर रहा है, जो अल्फा 3 ग्लूकेन
1,3 बीटा ग्लूटेन जो है उसको ब्लॉक कर देता है ये इचिनोकैंडिन डेरिवेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द हाफ लाइफ ऑफ द फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल का हाफ लाइफ कितना है? ऑप्शन नंबर ए 27 to 37, ऑप्शन आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 10 to 15, ऑप्शन नंबर सी 20 to 30, ऑप्शन नंबर डी 90 to 100। ये जो राइट आंसर होगा 27 to 37 आवर्स इज द हाफ लाइफ ऑफ द फ्लूकोनाजोल। ये अच्छे से याद रखो, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ द एम्पुटेशन बी। ये जो एम्पुटेशन बी आपने ज़्यादा तरीके से यूज़ कर लिया, रेगुलरली एम्पुटेशन बी यूज़ करने के लिए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होता है इसका? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन नंबर बी हेपाटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन नंबर सी न्यूरोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस अबव। न्यूरो मीन्स नर्व इन्फ्लामेशन, नर्व डिस्टर्बेंसेस है, नर्व का टॉक्सिसिटी है। नेफ्रो मीन्स किडनी का टॉक्सिसिटी है, हेपाटोटॉक्सिसिटी मीन्स लिवर का टॉक्सिसिटी है। तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ द एम्पुटेशन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ एम्पुटेशन बी। क्वेश्चन नंबर 12, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द एंटीफंगल ड्रग व्हिच हैव हाई प्रोटीन बाइंडिंग। ऐसे एंटीफंगल ड्रग का एग्जाम्पल दो जिसका प्रोटीन बाइंडिंग बहुत हाई है, 99% प्रोटीन बाइंडिंग है। ओके, जो जिस ड्रग का प्रोटीन बाइंडिंग जितना ज़्यादा होगा ये बॉडी से स्लो रिलीज होगा, मीन्स इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा बॉडी का अंदर। ऑप्शन नंबर ए इट्राकोनाजोल, ऑप्शन नंबर बी फ्लूकोनाजोल, ऑप्शन नंबर सी कीटोकोनाजोल, ऑप्शन नंबर डी वेरिकोनाजोल। राइट आंसर होगा इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल ऐसा एंटीफंगल ड्रग है, उसका प्रोटीन बाइंडिंग 99% हाई प्रोटीन बाइंडिंग है एजोल ग्रुप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द एंटीफंगल ड्रग व्हिच हैव द एंटी मेटाबोलाइट। मीन्स जो एंटी कैंसर ड्रग, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग उसका एक्टिविटी का सिमिलरिटी है। ऑप्शन नंबर ए ग्लिसियोफाल्विन, ऑप्शन नंबर बी निस्टेटिन, ऑप्शन नंबर सी कोट्रिमाजोल, ऑप्शन नंबर डी फ्लूसाइटोसिन। राइट आंसर होगा फ्लूसाइटोसिन इज द राइट आंसर। फ्लूसाइटोसिन इज द example of the antifungal drug which also have the anti-metabolite activity. Okay, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो फ्लूसाइटोसिन है ना, फ्लूसाइटोसिन का फ्लू यूरोसिल का जो है उसका स्ट्रक्चर के साथ कुछ सिमिलरिटी है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच एंटीफंगल ड्रग एक्टिविटी इफेक्टेड बाय द फैटी मिल्स। मीन्स कौन एंटीफंगल ड्रग लेने के बाद जब कोई फैटी मिल्स लेगा उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। फैटी मिल्स लेने के बाद नीचे जो ड्रग है ये कौन सा ड्रग का इफेक्ट बढ़ जाता है? ऑप्शन नंबर ए एम्पोटेरिसिन बी, ऑप्शन नंबर ए एम्पोटेरिसिन बी, ऑप्शन नंबर बी ग्लिसियोफाल्विन, ऑप्शन नंबर सी मिकोनाजोल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव। ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लिसियोफाल्विन ऐसा एंटीफंगल ड्रग है जो इस ड्रग लेने के बाद कोई भी फैटी सब्सटेंस लेगा, फैटी मिल्स लेगा तो उसको ग्लिसियोफाल्विन के इफेक्ट बढ़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ द टर्बेनाफाइन क्रीम अवेलेबल इन द मार्केट। टर्बेनाफाइन क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल है इतना ज़्यादा तरीके से कौन सा परसेंटेज में अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन नंबर बी 5%, ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर डी 3%। ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1% टर्बेनाफाइन क्रीम अवेलेबल जनरली इन द मार्केट, इट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।